अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे पेशावर की शादियों में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला नमकीन सफ़ेद गोश्त की रेसिपी। इसमें सिर्फ एक नमक का इस्तेमाल होगा, बाकी किसी भी किस्म के मसाले का इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन ये इतना टेस्टी बनता है ना कि खाने वाले प्लेटों के साथ साथ उंगलियां भी चाट जाते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए बीफ है 2 किलो। इसको आप प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसको कढ़ाई में बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए यहाँ पर है लहसुन अदरक का पेस्ट 6 चम्मच है। लहसुन अदरक के पेस्ट को आपने दरदरा सा इस तरह से कूट लेना है और इसमें पानी भी ज़रूर होना चाहिए। सबसे पहले कढ़ाई में डाल देंगे तमाम बीफ और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे पानी समेत। अब ये डालने के बाद इसके अंदर डाल देंगे 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज बारीक काट कर। ये डालने के बाद इसमें हंसपे ज़रूरत 1 से 1.5 चम्मच नमक डाल देंगे और साथ ही डाल देंगे तकरीबन आधा कप पानी। ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, बस आधा कप पानी डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको मीडियम टू लो आंच पर पकने के लिए रख देंगे। अब इसको कवर करके पकाएंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। और आप किस शहर से मेरी वीडियो देखते हैं कमेंट करके बताया करें, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। थोड़ी देर के बाद जैसे ही इसका पानी पकना शुरू होगा, एक दफ़ा इसके अंदर चम्मच को चलाएंगे और दोबारा से इसको कवर करके पकने के लिए रखेंगे। यहाँ पर देखिए प्याज और जो लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था वो अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और बीफ भी हमारा तकरीबन 40% गल चुका है। तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसका पानी अच्छे से ड्राई कर लेना है। इसके बाद इसके अंदर डाल देंगे दही। 1 कप दही इसके अंदर डाल देंगे, क्योंकि ये नमकीन सफ़ेद गोश्त हम बना रहे हैं तो इसका हमने कलर सफ़ेद ही रखना है। इसमें हम किसी भी मसाले का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दही डालकर अब इसको दोबारा से भून लेंगे। इसका दही का पानी हमने ड्राई कर लेना है। तो जैसे ही दही का पानी खुश्क होगा, इसके अंदर डाल देंगे 1 कप ऑयल। आप घी भी डाल सकते हैं। अब ऑयल डालकर इसको अच्छे से भून लेना है। इस बात का ध्यान है कि अभी गोश्त 40% गला है, पूरी तरह से ये नहीं गला। पहले दही डालकर हमने इसको अच्छे से पकाया है, दही का पानी ड्राई किया है। अब ऑयल डालकर इसको अच्छे से हम भून लेंगे, लेकिन मज़ीद इसको हमने और गलाना है। तो इसके लिए 1 गिलास इसके अंदर डाल देंगे पानी। इसको मिक्स कर लेंगे और इसको दोबारा से कवर करके पकाएंगे तकरीबन 40 से 50 मिनट के लिए। दरमियान में ढक्कन खोलकर आप 1 से 2 बार इसको चेक कर लें। अगर आपका पानी गोश्त का ड्राई हो जाए और गोश्त गला ना हो तो मज़ीद थोड़ा सा पानी डाल दें और इसको पका लें। तो पूरे 50 मिनट हो गए हैं। मक्खन मलाई की तरह हमारा ये बीफ अच्छे से गल चुका है। देखिए कितना प्यारा सा इसका कलर भी बना है। तो अब यहाँ पर लेमन के स्लाइस, अदरक के स्लाइस और हरी मिर्चें बारीक कटी हुई इसके ऊपर डाल देंगे। अब ये डालने के बाद इसको हमने दोबारा 10 मिनट के लिए दम पर रखना है कवर करके, ताकि इसके ऊपर अच्छे से ऑयल आ जाए। जब आप इस तरह से लेमन के स्लाइस, अदरक और हरी मिर्चों के स्लाइस डालकर इसको कवर करके दम पर रखेंगे ना, जब ढक्कन खोलेंगे तो यकीन करें इसकी इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही होगी। तो अब यहाँ पर इसको देखें 10 मिनट के बाद इसका ऑयल सारा अलहदा हो गया है और बहुत ही ये टेस्टी हमारा पेशावरी नमकीन सफ़ेद गोश्त तैयार है। आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। यकीन करें खाने में बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बना था। तो आप इस आसान सी मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर बनाएं। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।